स्प्रेन है या मोच है, मोच आपकी, आप इसको ठीक कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मोच, मोच को आप ठीक कैसे करेंगे। ठीक में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्राइस वर्ड याद रखना है। आज आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में, PRICE, प्राइस इज द, माइक ऑफ करो हिमांशी, सॉरी वीडियो। तो स्प्रेन में आप प्राइस याद रखेंगे। प्राइस एक एक्रोनियम है किस चीज़ के लिए। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले आप चोट वाली जगह को प्रोटेक्शन देंगे ताकि उस पर दोबारा से चोट ना लग सके। ये सबसे पहले काम है हमारा प्राइस। पी का मतलब प्रोटेक्शन। फिर आर, आर का मतलब क्या होगा, रेस्ट। जहां पर भी चोट लगी है आप उस स्थान को रेस्ट देंगे। थर्ड आई, PRI, आई मतलब आइस, उस पर आप बर्फ लगाएंगे। सी, PRIC, सी से कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दबाव देना। चोटग्रस्त हिस्से के आसपास एक मजबूत पैड लगाकर या स्ट्रैप इस पर लगाना चाहिए ताकि चोटिल क्षेत्र में दबाव अधिक ना हो, सॉरी रक्त प्रवाह उसका बाधित ना हो। अगर उस पर किसी प्रकार का कंप्रेशन है तो उसको हम रिमूव करेंगे। और फिफ्थ है ई, प्राइस, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है, चोटग्रस्त हिस्से को तकिए के ऊपर तथा हृदय के स्तर से थोड़ा ऊपर की ओर रखना चाहिए ताकि सूजन कम हो सके। जैसे आपने जनरली हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, जब पेशेंट बेड पर लेटा होता है तो बेड इस प्रकार का होता है, उसमें एक हाथ से घुमाने वाला लगा रहता है, उसको घुमाएंगे तो पैर की तरफ से वो बेड ऊपर हो जाता है। ठीक है, पैरों को ऊपर सिर्फ इसीलिए उठाया जाता है ताकि किसी हिस्से में सूजन ना आए, क्या बोलते हैं, रक्त का प्रवाह चलता रहे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता रहे। तो ये प्राइस आपको याद रखना है। प्राइस के अलावा एक और मैनेजमेंट आप माइस भी बोल सकते हैं, MICE। ICE से तो सेम है। M का मतलब मोबिलाइजेशन से है। मोबिलाइजेशन का मतलब गतिशीलता से है। जनरली हम क्या करेंगे, जहाँ पर चोट लगी है पहले तो उसकी गति को हमने रोकना है। ठीक है, खामखा उसको जितना मूव करोगे वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जितनी उसकी रेंज है उतना ही उसको मोबिलाइज करना है, धीरे धीरे उसके मूवमेंट को बढ़ाना है। देन स्प्रेन के बाद आपका आता है स्ट्रेन। स्प्रेन के बाद आपका आता है स्ट्रेन। स्प्रेन को बोलते हैं मोच, स्ट्रेन को बोलते हैं खिंचाव। डिफरेंस दोनों में ये है, स्प्रेन लिगामेंट इंजरी है और स्ट्रेन मसल की इंजरी है। लेकिन जनरली दोनों ही इंटरनल इंजरीज हैं और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, मतलब कोमल ऊतक की ये चोटें हैं। तो इसमें स्ट्रेन में क्या है, ये मसल की चोट है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें अत्यधिक मांसपेशी क्षतिग्रस्त, इसके चोटिल होने का सबसे रीज़न एक ही है कि ये ज़्यादा यूज़ करने के कारण इनमें खिंचाव होने लगता है। बस वो खिंचाव के कारण आपको एक पेन महसूस होता है। कई बार उस जहाँ जिस जिस मसल में खिंचाव आ गया उस हिस्से को आप हिलाना भी असंभव हो जाता है। तो ये स्प्रेन है। स्प्रेन का भी मैनेजमेंट वही है, प्राइस, PRICE, जो मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज थी आपकी कुछ। इसके बाद इसमें एक आता है आपका बोन इंजरी। हड्डी, ये सब मसल्स की या लिगामेंट की इंजरी थी। अब एक आता है आपका बोन इंजरी। बोन इंजरी मतलब, एक मिनट भाई, हाँ तो बोन व जोड़ों की इंजरी एक हो सकता है जहाँ जो आपका जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाए। डिसलोकेट होने से मेरा मतलब है विस्थापन। विस्थापन से मेरा मतलब है वो अपनी जगह से हट गया है। ठीक है, विस्थापित वो हो गया है। डिसलोकेशन जनरली जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपके शोल्डर में एक जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसको बोलते हैं। शोल्डर में एक कटोरी जैसी कुछ फिटिंग है, उसको सॉकेट बोला जाता है। नीचे से हड्डी आके जुड़ती है उसमें, वो सॉकेट में फिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट जहाँ पे फिट हुआ होगा, ठीक है, तो सॉकेट से जब बाहर निकल जाएगी वो हड्डी तो उसको हम डिसलोकेशन बोलेंगे, जोड़ों का विस्थापन। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा,
जबड़े के निचले पार्ट में बहुत ज़्यादा जबड़े की मूवमेंट पर कई बार ऐसा होता है कि जबड़े का डिसलोकेशन हो जाता है। शोल्डर जॉइंट में भी आपको देखने को मिलता है। अचानक झटके से या कठोर सतह पर गिरने से भी कंधे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है। हिप जॉइंट में भी ये देखने को मिल सकता है। अचानक ही अधिक शक्ति लगाने से जो हिप जॉइंट है उसका विस्थापन हो जाता है। जनरली शोल्डर जॉइंट में क्या होगा, जो आपकी एल्बो से लेकर शोल्डर तक जो बोन है वो एक बहुत लंबी बोन है जिसका नाम ह्यूमरस है। ह्यूमरस बोन अपने सॉकेट से निकल जाती है। ऐसे ही हिप जॉइंट में जो घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक जो बोन है, फीमर है, वो फीमर, तो फीमर भी अपने क्या बोलते हैं सॉकेट से निकल जाती है। इसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है। इस और सूजन अगर आती है, स्वेलिंग अगर आती है तो उस पर नियंत्रण करने हेतु उस पार्ट पर आपको बर्फ़ का यूज़ करना है। तो ये डिसलोकेशंस होते हैं आपके कुछ। इसके अलावा बोन इंजरीज में आपको फ्रैक्चर पढ़ना है। फ्रैक्चर आपका क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी सीबीएसई ने पूछा है, बहुत बार इवन पूछा है। तो फ्रैक्चर्स के बस एक देखो, हड्डी का टूटना, हड्डी मतलब अस्थि बोलते हैं, अस्थियों का टूटना फ्रैक्चर है। लेकिन फ्रैक्चर में कुछ टाइप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें से भी पढ़ लीजिएगा। और जो आपका क्या बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल में भी बहुत अच्छा दिया हुआ पूरा इंजरीज के बारे में। तो फ्रैक्चर्स में सबसे पहले आपका सिंपल फ्रैक्चर आता है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या आता है, हड्डी टूट जाती है लेकिन किसी प्रकार का घाव नज़र नहीं आता बाहर की तरफ, वो अंदर ही टूट जाती है। उस स्थिति में जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थि भंग हो जाए, मतलब हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो हम उसको सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे। इसमें आमतौर पर ये जनरली कैसे होती है, फिसल फिसल के गिर गए, कहीं टकरा के गिर गए तो हड्डी भंग हो जाती है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल फ्रैक्चर। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होगा, अस्थि के टूटने के साथ साथ जो आपकी स्किन है और जो मसल्स हैं उनको भी नुकसान होता है। इस प्रकार के अस्थि भंग में टूटी हुई अस्थि त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है, ठीक है। जनरली क्या होगा, फ्रैक्चर होगा आपका, हड्डी टूट जाएगी और हड्डी आपकी स्किन में से बाहर भी निकल जाएगी, बाहर की तरफ नज़र आने लगती है। तो बाहर आएगी तो स्किन में जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं छोटी मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको भी वो नुकसान करेगी। तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। हिंदी में इसको बोलेंगे विव्रत अस्थि भंग, विव्रत अस्थि भंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जटिल अस्थि भंग। जटिल का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी हानि पहुंचती है। इसमें अस्थि भी टूटेगी, इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये आपके टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये नर्व्स भी हो सकती हैं और ये ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये जनरली जैसे जो हाई जंप वाले लोग हैं, हाई जंप कूदते हैं, इन इस प्रकार के गेम्स में ये लगता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसके बाद एक आपका आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपको एक नंबर क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये ये जनरली आपको छोटे बच्चों में या एजिड लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक बीमारी होती है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मतलब सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, आपकी बोन्स सॉफ्ट होने लगी हैं, वीक होने लगी हैं। जैसे छोटे बच्चे की हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं तो उनकी हड्डियों में है ना क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स। तो क्रैक्स जैसा आने लगता है तो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, ग्रीन स्टिक। इसके अलावा एक होता है बहुखंड। बहुखंड का मतलब एक से ज़्यादा खंड उसके हो गए हैं। हड्डी के जब एक से ज़्यादा खंड हो जाए तो उसको हम बहुखंड बोलेंगे। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, जब एक अस्थि दो से अधिक भागों में जब वो टूट जाती है, ठीक है। एक और होता है, कई बार क्या होता है हड्डी टूटती है जब, तो उसका एक जो माउथ है, माउथ इन द सेंस उसका एक सिरा जो है वो दूसरी हड्डी में घुस जाता है, तो इसको हम बोलेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो ये
यही आपका चैप्टर है। इसके अलावा बस थोड़ा सा फर्स्ट एड की डेफिनेशन याद रखना। फर्स्ट एड क्या होता है? कोई भी किसी भी प्रकार की चोट है, इंजरीज है, डिजीज है, डॉक्टर से पहले, डॉक्टर तो उसको फाइनली उसको चिकित्सा देगा ही देगा, वो उसको उसका इलाज करेगा, लेकिन डॉक्टर से पहुंचने के पहले या डॉक्टर तक पहुंचने तक जो उसको प्राथमिक इलाज दिया जाता है ताकि उसकी कंडीशन स्टेबल रहे जब तक वो डॉक्टर तक ना पहुंचे, उसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं भाई। उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। तो ये आपका पूरा चैप्टर हमने देखा। एक सेकंड।